मोदी जी का मनसा है वो राहुल गांधी जी चूर चूर करेंगे और आरएसएस को इसी का डर है। अभी राहुल गांधी जी के टी शर्ट का दिखा रहे हैं, कभी मोदी जी का 10 लाख का सूट दिखाया मीडिया ने? नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आया एक ही मुद्दा। जिस तरह भी आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर भारत यात्रा चालू है, हमारे राहुल जी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं हमारे देश को एकता करने के लिए, और हमारे देश के अंदर इतनी महंगाई जो हो चुकी हुई है, रोजी रोजगार सब खत्म हो चुकी हुई है, इसके वजह से भारत यात्रा हमारे राहुल जी निकाले, इसके वजह से और एकता करने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए। लेकिन उस बीच आप देखिए हमारे बीजेपी के जो नेता है, मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सब राहुल जी के टी शर्ट के ऊपर इतना टिप्पणी जो कर रहे हैं। आप लोग बहुत आराम कर रहे हैं। आराम है। देखिए भाजपा आगे जाइए यार, जिंदगी जी के दिखाए तो जाने हम। मोदी जी तो 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद रहे हैं, हमारे कंटेनर से उन्हें दिक्कत है। आपको भी तो बताया जा रहा है कि आप लोग बहुत आराम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे आराम से लेटे हुए भाई यात्रा में। 16 लाख का तो खाना नहीं खा रहे हैं ना मोदी जी की तरह। बिरयानी पाकिस्तान में तो नहीं जा रहे हैं खाने, अपने देश का अनाज अपने देश में खा रहे हैं। कौन सी गलत बात है इसमें? दाल चावल नहीं कोई खा सकता मोदी जी के राज में, और इसीलिए तो हमारा भारत जोड़ो यात्रा है कि हम दाल चावल चैन से खा सकें अपने देश में ही। जो आरएसएस और भाजपा का मनसा है वो मोदी जी का मनसा है वो राहुल गांधी जी चूर चूर करेंगे और आरएसएस को इसी का डर है। अभी राहुल गांधी जी के टी शर्ट का दिखा रहे हैं, कभी मोदी जी का 10 लाख का सूट दिखाया मीडिया ने? जो रात नहीं मीडिया नहीं चला रही, वो चला रहे हैं, आपके बीजेपी का आईटी सेल चल रहा है। 10 लाख का सूट का भी कहीं पता चला। ओमान में गए थे, 16 लाख का सूट पहने थे वो, उसका कभी उन्होंने हिसाब दिया? कहाँ से आ रहे सारी चीजें? कौन उनके मित्र दे रहे हैं? अडानी जो उद्योगपति। भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं इस समय मौजूदा स्थिति में भारत में इतनी विडंबना आ चुकी है, भाई भाई में लड़ाया जा रहा है, जाति धर्म में लड़ाया जा रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव फैलाया जा रहा है, उद्योगपति बनता चला जा रहा है, अमीर बनता चला जा रहा है, और मध्यम वर्ग के परिवार फकीर बनते चले जा रहे हैं। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह निगाह डाले हुए हैं राहुल जी के टी शर्ट के ऊपर, अगर उसी तरह हमारे देश के ऊपर जब वो निगाह डाले हुए रहते तो आज हमारे देश के अंदर 2 टुकड़ों में बंटने की कोशिश नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। और उसी हिसाब से आज रोजी रोजगार जिस तरह आप देख रहे हैं बेरोजगार हो चुकी हुई है, एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके हुए हमारे देश के जनता, और इस टाइम नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है हमारे देश के अंदर। ये नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है हमारे देश के अंदर, लेकिन ये गरीबों के लिए नहीं है, उद्योगपति के लिए है, जो हमारे पीएम मोदी जी का दोस्त है, मित्र है, उनके लिए है, लेकिन हमारे देश के जनता के लिए नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री को आप देखिए, और बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको आप देखिए, हमारे राहुल जी के टी शर्ट के ऊपर या जो भारत यात्रा जो किए हुए उसके ऊपर किस ढंग से बयान कर रहे हैं, और किस ढंग से सबका बयान अभी आपके सामने आता है। जितने भी बीजेपी के नेता है उन सबका आप सुनिए, लेकिन उन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह आप राहुल जी के टी शर्ट के ऊपर और भारत यात्रा के ऊपर जो आप निगाह डाले हुए हैं, तो सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार में ही बैठे हुए लोग नहीं खाना खाते हैं क्या? भूखे नंगे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्या भारत यात्री खाना पर भी दिक्कत है? जैसे किसान आंदोलन में दूध पीते थे और अच्छा खाते थे तो उसमें दिक्कत है। आखिर दिक्कत क्या है? सरकार क्या चाहती है कि देश की जनता भूखे मरे? हाँ, सांस के बिना मरे? जैसे क्या चाहती है? तड़प तड़प के जिए। जहां पर प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी एक दिन में 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, 10 बार हर घंटे कपड़े चेंज करते हैं, और मोदी महल में बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, 8,500 के हवाई जहाज पे घूमते हैं। अब क्या देश की जनता और भारत यात्री खाना भी ना खाएं? तो ऐसी यात्रा वो लोग कर लेना देश को जोड़ने के लिए। आप लोग की आवाज बंद हो चुकी हुई है।
जितने भी हमारे बीजेपी के नेता हैं उनकी आवाज़ बंद हो चुकी हुई है कि अगर जितने भी विपक्ष पार्टी है सब एकता हो जाएगा तो फिर हमारे पार्टी का क्या होगा, हमारे सत्ता का क्या होगा। आप खुद ही ख़त्म करोगे, क्योंकि आप सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हो। जितने भी बीजेपी के नेता है तो अपना फ़ायदा वो सोचता है और ये सोच रहा है कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए और देश को तबाह करने के लिए, जिसमें हमारा फ़ायदा हो और आपका फ़ायदा होता है तो ही आपके मित्र का फ़ायदा होता है। तो मेरा एक ही कहना है, ये राहुल जी के टी शर्ट के ऊपर बयान करना और टिप्पणी कसना ये आप बंद कर दो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वही लोकेशन है जो चर्च मैंने आपको दिखाया, ये वही लोकेशन है जो बड़े बड़े दिल्ली में जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो लोग भी या फिर बड़े नेता हैं वो लोग भी आपको ज़मीन पे इसी तरह फर्श पे लेटे हुए दिखेंगे, सोए हुए दिखेंगे। और ये वही चर्च है जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर लेटे और बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं, चटाई बिछा करके फर्श पर बैठे हुए और लेटे हुए बातें कर रहे हैं। अपने देश के लेकर, अपने जनता को लेकर के आप सोचो तो ही कुछ हमारे देश का भला होगा। और हमारे देशवासियों से, जितने भी हमारे जनता है, उन सब से एक ही अपील है मेरा, जो राहुल जी भारत यात्रा पे जो निकले हैं तो उनको आप हिम्मत दीजिए, उनको आप साथ दीजिए, उनको आप सपोर्ट कीजिए, तो ही जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा, वरना हमारा देश काफ़ी पीछे हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ा हुआ है उस हिसाब से काफ़ी और देशों से पीछे हो जाएगा। मेरा यही कहना है इस प्रोग्राम के अंदर। आगे जैसे आप लोग को अच्छा लगता है और जिस तरह आप लोग को समझ आता है वो हिसाब से आप कीजिए और उस तरह राहुल जी को आप सपोर्ट कीजिए। नमस्कार जी। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।